नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी लास्ट नाइन। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के बारे में एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। बहुत ही बड़ी मैं अपडेट आप लोग को बताने जा रहा हूं कि जिन जिन अभ्यर्थियों ने इस शिक्षक भर्ती में जो मतलब एक गड़बड़ी पाई गई थी ना कि विषय बाध्यता को लेकर इसमें मुद्दा उठाया गया था और इसके रिगार्डिंग जनहित याचिका भी दायर की गई थी। ठीक है, तो उसी में कोर्ट का फैसला दरअसल आ चुका है और कोर्ट ने इस जनहित याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की अधिसूचना को दी गई थी चुनौती। मतलब कि जो विज्ञापन था ना उसमें मतलब विषय बाध्यता को लेकर चुनौती दी गई थी कि जो अधिसूचना निकाली गई है वो गलत है और इसमें मतलब कि गैर जिम्मेदाराना तरीके से पूरी मतलब इसमें डिटेल नहीं दी गई है और मतलब ये जो डिटेल है उसको चुनौती वहाँ पे कोर्ट में दी गई थी। लेकिन इसके जवाब में कोर्ट ने क्या कहा है, पीआईएल में सही एवं प्रमाणिक मुद्दे ही आए। मतलब कि इस जनहित याचिका को उसने खारिज कर दिया है कोर्ट ने और उन्होंने कहा है कि पीआईएल में केवल सही व प्रमाणिक मुद्दे ही लाए जाएं। और क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनहित याचिका का उद्देश्य क्या है, क्या इसमें वास्तविक सार्वजनिक हित के मुद्दे उठाए गए हैं, ये कोर्ट ने कहा है। ठीक है, कोर्ट को चाहिए कि सुनिश्चित करे कि सार्वजनिक हित में जनहित याचिका का उपयोग वास्तविक उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। मतलब कि कोई भी ऐसा मतलब याचिका नहीं करना चाहिए जिसमें कोई भी निजी स्वार्थ छिपा हो। ठीक है, ऐसा नहीं होने पर यह दुरुपयोग और निश्चित स्वार्थ पूरा करने का जरिया बन सकता है। मतलब कि उन्होंने कहा है कि पीआईएल में जो मुद्दा आए वो सार्वजनिक होना चाहिए और सभी के हित के लिए होना चाहिए। ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं होना चाहिए जो कि निहित स्वार्थ पूरा करने के लिए केवल हो। ठीक है, इसमें देखिए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रजनी दुबे की एक बेंच ने एक मामले में दिए गए आदेश में जनहित याचिका को भी लेकर एक बड़ी टिप्पणी की है। बिलासपुर के विकास नगर चकरभाटा केस में कैंप में रहने वाले धनेश पाल ने जनहित याचिका लगाई थी। इसमें उस स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए 4 मई 2023 को जारी अधिसूचना के चुनौती देने के लिए बताया गया था। ठीक है, मतलब देखिए जो उसमें मतलब विषय बाध्यता को लेकर चुनौती दी गई थी उस समय। ठीक है, तो पहले विषय शिक्षकों की नियुक्ति उनके स्नातक विषय के आधार पर होती थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर विशेष विषय में स्नातक की आवश्यकता को हटा दिया है। मतलब कि अब होगा क्या, यानी अब कोई भी शिक्षक कोई भी विषय पढ़ा सकता है। याचिका में ये भी कहा गया है कि इसमें छात्रों का भविष्य और करियर बर्बाद हो जाएगा। साथ ही बताया गया है कि 6 मई 2023 को आत्मानंद स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन के अनुसार किसी विशेष विषय में स्नातक होना अनिवार्य है। मतलब कि उन्होंने ये याचिका लगाया था कि अगर मान लीजिए अगर आत्मानंद स्कूलों में ये चीज़ निकाली जा रही है कि मतलब जैसे मुझे हिंदी पढ़ना तो मुझे हिंदी में स्नातक होना अनिवार्य है, तो इस चीज़ में ऐसा क्यों नहीं है। इस चीज़ के बारे में मुद्दा उठाया गया था, लेकिन कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया गया और राज्य सरकार ने भी अधिसूचना के बारे में मतलब कि स्नातक को आवश्यक नहीं बताया, आवश्यकता को हटा दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो मतलब इस भर्ती में जो अटकलें आ रही थी और ये विषय बाध्यता को लेकर केस हुआ था उसको मतलब हाई कोर्ट ने बिल्कुल पूरी तरीके से खारिज कर दी है। अब होगा क्या, देखिए इस भर्ती में जो मतलब सहायक शिक्षक थे ईएमटी संवर्ग, उनकी मतलब अभी सारी चीज़ें रुकी हुई थी, कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा था। अब होगा क्या, ये खारिज होने के बाद सारी मतलब प्रोसेसेस चालू हो जाएंगी और इसका मतलब कट ऑफ रैंक भी घोषित किया जाएगा और इसके बाद इसका मतलब सत्यापन होगा, इसका भी मतलब काउंसलिंग होगा, सारी चीज़ें इसमें की जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसमें कोई और अटकलें ना आए और इसमें मतलब जो भर्ती है ये अच्छी तरीके से चल सके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी पूरी और आप लोग इसके बारे में अवेयर हो गए होंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।